रिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो वेब स्लिंग्स के बारे में डेडिकेटेड है। वेबिंग्स भी कहा जाता है इन्हें। चलिए, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में एक बार फिर से। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। वेब स्लिंग्स या वेबिंग्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ये बेसिकली स्ट्रैप्स हैं जिनका इस्तेमाल प्राइमरीली पॉलिस्टर के द्वारा अ, बनाया जाता है ये, और इसका इस्तेमाल लिफ्टिंग पर्पस के लिए और लोड को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। ये इस्तेमाल में हल्के होते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं, और चेन स्लिंग और वायर रोप स्लिंग का एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है इन्हें। वेब स्लिंग्स कई शेप्स और साइजेज में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग उनके टाइप्स का, किस मटेरियल के द्वारा बने होते हैं, कितनी कैपेसिटी है उनकी, और ये सब जानना आपके लिए क्रूशियल है सेफ्टी के लिए और इनके इफेक्टिव इस्तेमाल के लिए। तो बेहतर जानकारी, बेहतर इस्तेमाल कहा जाता है। आइए हम लोग और भी बातें करते हैं इनके की फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल, जैसा कि हम लोगों ने जाना, वेब स्लिंग्स आर इजियर टू हैंडल एंड मनूवर देन चेन स्लिंग और वायर रोप स्लिंग। तो वेब स्लिंग, चेन स्लिंग और वायर रोप स्लिंग के कंपैरिजन में वेब स्लिंग जो है इजियर है हैंडल करना। ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, हाई स्ट्रेंथ सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, और सिक्योर ग्रिप बनाता है लोड के ऊपर में, और शॉक को भी मिनिमाइज करता है। प्रोटेक्टिव लोड्स, protective of loads, they can help to prevent damage to the delicate surface by disturbing load pressure। तो चूंकि हाई स्ट्रेंथ सिंथेटिक मटेरियल जैसे नायलॉन का बना होता है, इसलिए इनको ये लोड को डैमेज नहीं करते हैं। ये जो है इस्तेमाल करने में आसान ही नहीं है, बल्कि लोड के लिए भी कुशन का काम करते हैं और उन्हें डैमेज होने से भी बचाते हैं। रेजिस्टेंट टू डैमेज, आसानी से डैमेज नहीं होते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू रॉट, सड़ता नहीं है ये। ग्रीस से ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं, या ग्रीस या ऑयल इसमें आसानी से लग करके इसे डैमेज नहीं कर सकता है। अगर लग भी गया तो उसे हटाया जा सकता है और इसे धोया भी जा सकता है। वेरियस टाइप्स, दे कैन कम इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आई टू आई, एंडलेस, डुप्लेक्स, इस तरह के स्लिंग को हम लोगों ने और भी वायर रोप कॉन्फ़िगरेशन में देखा है। तो इसमें भी उस तरह के स्लिंग अवेलेबल होते हैं, सिंथेटिक स्लिंग्स। एक ही इसमें दिक्कत है कि ये हाई टेम्परेचर बियर नहीं कर सकता है। तो हाई टेम्परेचर एरिया में वेविंग्स के जरिए, वेब स्लिंग्स के जरिए आप काम नहीं कर सकते। आई टू आई वेविंग यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह का होता है आई टू आई वेविंग। दे हैव लूप्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ में आई होता है इसका। एंडलेस स्लिंग इस प्रकार का होता है, राउंड होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है लोड लिफ्टिंग के लिए। यहाँ पे डुप्लेक्स वेविंग दोहरा होता है। बेसिकली डुप्लेक्स वेविंग्स आर मेड ऑफ टू लेयर्स, दो लेयर का बना होता है ये वेविंग। इससे ज़्यादा ताकत और इसका ज़्यादा लाइफ ड्यूरेबिलिटी मिलता है। ट्रिप्लेक्स वेडिंग में और भी ज़्यादा मिलेगा। तो 3 लेयर का ये बना होता है, इसमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा कैपेसिटी इसमें मिलता है। यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ वेब स्लिंग्स बेस्ड ऑन आई देख सकते हैं। फ्लैट आई वेविंग विड्थ, ट्विस्टेड आई वेविंग विड्थ, यहाँ पे आई को ट्विस्ट कर दिया जाता है और फिर इसे लगाया जाता है। तो ट्विस्टेड आई, हाफ वेविंग विड्थ, फोल्डेड आई, हाफ वेविंग विड्थ, और इसके पूरे विड्थ को आधा कर दिया जाता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे किस तरह से फोल्ड करके इसे, इसका विड्थ को आधा कर देता है। आधा कर देने से ये हैंडल करने में, लोड में लगाने में आसानी होता है।
या हुक में, क्रेन के हुक में फंसाने में इसे ज़्यादा आसानी होता है। वन साइड फोल्डेड आई, हाफ वेविंग विड्थ। टू साइड फोल्डेड आई, हाफ वेविंग विड्थ। तो आगे बढ़ते हैं। इतने तरह का आई के बेसिस पे इतने तरह का स्लिंग होता है। ट्विस्टेड आई स्लिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आइए जानते हैं। ट्विस्टेड आई स्लिंग्स आर द टाइप ऑफ द स्लिंग्स प्राइमरली यूज्ड इन चोकर हिचेस। तो इसका ट्विस्टेड आई वाला जो स्लिंग होता है, चोकर हिच में इस्तेमाल करना आसान होता है, आसानी के लिए बनाया जाता है। दो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन वर्टिकल एंड बास्केट हिच। तो इसका इस्तेमाल बास्केट हिच और वर्टिकल हिच दोनों में किया जा सकता है। द ट्विस्टेड आई डिजाइन्स रेफर टू द आईज ऑन ऑफ द स्लिंग बीइंग टर्न 90 डिग्री। 90 डिग्री से उसे घुमा दिया जाता है। आई आई में जो स्ट्रैप होता है उसे घुमा करके स्टिच किया जाता है, इसलिए इसे ट्विस्टेड आई बोलते हैं। विच क्रिएट्स ए बेटर ग्रिप। इससे ग्रिप बढ़िया हो जाता है और स्लिपेज कम होता है। तो ये दो फायदे ऐसे हैं ट्विस्टेड आई वाले जो इसको यूजेबल ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन, स्पेशली इन द चोकर कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस डिजाइन इम्प्रूव्स होल्डिंग स्ट्रेंथ। इसको होल्ड करने का क्षमता को बढ़ाता है और लोड स्टेबल रहता है। मेकिंग सुटेबल फॉर द लिफ्ट्स दैट एक्स्ट्रा रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कंट्रोल एंड प्रेसिशन। जिसमें जहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रोल और प्रेसिशन की आवश्यकता है, ट्विस्टेड आई स्लिंग बेहतर माना जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड आई स्लिंग क्या क्या है? इम्प्रूव्ड चोकर एंड हिच परफॉर्मेंस, इनहेंस्ड लोड स्टेबिलिटी, वर्सटाइल यूज, तरह तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, बनावट इसका बहुत ही मजबूत होता है। एज प्रोटेक्शन, एज पे इसे इस्तेमाल करना आसान होता है। एज पे पैकिंग दे देना चाहिए ताकि ये स्लिंग बचा रहे। बाकी ये एडजस्ट भी कर लेता है एज पे, अगर शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प एज नहीं है तो। So the many twisted eye slings with edge protection, which helps to prevent damage to the sling and prolong their life span. मतलब लाइफ स्पैन को इसका बढ़ाता है, ज़्यादा दिन तक चलेगा स्लिंग। नेचुरल है, डैमेज नहीं होगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा स्लिंग। तो ये है जहाँ पे हम लोग स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इन स्लिंग्स को इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ भी वर्टिकल हिच, चोकर हिच और बास्केट हिच में वेविंग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तीनों कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया गया है लोड किस प्रकार से उठाया जाता है। आइए इसी पे बातें करते हैं। डबल बास्केट हिच में दोनों साइड में लोड का दो बास्केट हिच लगाया जाता है, तो इसे डबल बास्केट हिच कहा जाता है। डबल रैप वर्टिकल बास्केट हिच में दो बार इसको राउंड कर दिया जाता है। स्लिंग को दो बार घुमा करके लगाते हैं ताकि बेटर ग्रिप बने और बढ़िया से उठा सके। यहाँ पे देखिए जिस ऑब्जेक्ट को उठाया जा रहा है, इसमें दोनों तरफ में डबल रैप बास्केट लगाया गया है। डबल बास्केट का मतलब है दोनों साइड में सिंगल सिंगल बास्केट, एंगल्ड बास्केट लगाया गया है। टू सिंगल बास्केट हिचेज। यहाँ पे डबल रैप बास्केट, दो बार रैपिंग किया गया है, इसका मतलब यहाँ भी डबल रैपिंग। तो यहाँ पे किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बेशक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको कलर कोडिंग किया गया है। तो वायलेट कलर का 1 टन का होता है, ग्रीन कलर का 2 टन का, येलो कलर का 3 टन का, ग्रे कलर कलर 4 टन, रेड कलर 5 टन, ब्राउन 6 टन, ब्लू 8 टन, ऑरेंज 10 टन, ऑरेंज 12 टन। इनफैक्ट 10 टन के ऊपर जितने भी कैपेसिटी का स्लिंग होता है वो सब ऑरेंज कलर का होता है। तो इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है। जैसे कि और भी स्लिंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि टेबल हमें मदद करता था लोड उठाने के लिए। तो यहाँ पे भी एक टेबलर फॉर्म में उनकी कैपेसिटी दी हुई है जो आपको मदद करेगा। आप अगर वर्टिकल हिच में उठा रहे हैं तो 1 टन के स्लिंग से पूरा 1 टन उठा सकते हैं। चोकर हिच में उठा रहे हैं तो 0.8 का फैक्टर होता है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस तरह से आप 800 केजी यानी 0.8 टन उठा सकते हैं। अगर आप बास्केट हिच में उठा रहे हैं तो इससे 2 टन तक की कैपेसिटी आप उठा सकते हैं। अगर आप बास्केट हिच में उठा रहे हैं और ये बीटा एंगल जो है
वर्टिकल लाइन के साथ में स्लिंग का जो एंगल होता है उसे बीटा एंगल कहा जाता है। तो बीटा एंगल अगर 7 to 45 डिग्री है तो 1400 केजी 1.4 टन यानी उठा सकते हैं। और अगर ये एंगल 45 टू बीटा एंगल 45 टू 60 डिग्री है तो आप सिर्फ 1 टन उठा सकते हैं बास्केट हिच में भी। और यहाँ पे WLL केजी विद 2 वेबिंग्स स्लिंग, तो 2 स्लिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है लोड उठाने के लिए। और ये बीटा एंगल जो है 7 to 45 डिग्री अगर है तो 1400 केजी तक उठा सकते हैं, यानी 1.4 टन तक उठा सकते हैं। और बीटा एंगल अगर 45 डिग्री टू 60 डिग्री है तो आप 1 ही टन उठा सकते हैं। चोकर में वर्टिकल चोकर होता है और एंगल्ड चोकर होता है। तो यहाँ पे एंगल्ड चोकर है जहाँ पे बीटा एंगल अगर 7 to 45 डिग्री है तो 1120 केजी यानी 1.12 टन आप उठा सकते हैं। और अगर 45 to 60 डिग्री बीटा एंगल है तो आप सिर्फ और सिर्फ 800 केजी यानी 0.8 टन उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी कैपेसिटी के लिए वेरिएशन है जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। मैंने एक आपको समझा दिया है, तो आप उसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे यहाँ पे जितना भी टेबल में दिया हुआ है उसे समझने की कोशिश करें और समझें, क्योंकि ये टेबल आपको लोड उठाने में, अपने स्लिंग को एडजस्ट करने में, स्लिंग की कैपेसिटी सिलेक्ट करने में काफी मदद करता है। इस तरह से ये टेबल बड़ा ही यूजफुल टेबल है जिसे आपको समझना और जानना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए राइट और रॉन्ग मेथड बताया गया है। तो यहाँ पे एक स्लिंग लगाया गया, दोनों आईज को घुसा करके बीच का पोर्शन को हुक में लटकाने की तैयारी की गई है। यहाँ पे दोनों आई को हुक में डालने का तैयारी है और ये बीच से लिया गया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है गलत है। अगर ऐसे उठाएंगे तो हो सकता है आपके स्लिंग पे ज़्यादा टेंशन आए और टूट जाए। यहाँ पे देखिए अनस्टेबल है ये, अगर इसका एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है और इसे उठाया जा रहा है, इसको सपोर्ट लिया जा रहा है उसके नीचे में, तो उस कंडीशन में ये बड़ा ही अनस्टेबल है। ये हो सकता है लोड घूम करके उस पोजीशन में चला जाए जहाँ पे इसका इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नीचे चला जाएगा, होल्डिंग पॉइंट का नीचे चला जाएगा, जहाँ पे इसको सपोर्ट दिए हैं उससे नीचे चला जाएगा। तो इमीडिएटली आप अगर इसको लिफ्ट करेंगे ये टर्न हो जाए तो बड़ा ही खराब कंडीशन होता है, अनसेफ कंडीशन बन जाता है वर्क प्लेस पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी देखिए आप इसका सेंटर ग्रेविटी यहाँ रखे हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट से इसे उठा रहे हैं। जैसे ही आप उठाएंगे ये टर्न हो करके ऐसा पोजीशन में चला जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुक के लाइन में चला है। तो आप ये जान के चलिए अगर आपने हुक का पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन में नहीं डाला है तो लोड खुद ब खुद शिफ्ट होकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ले आएगा हुक के लाइन में। अगर आप नहीं करेंगे तो लोड स्वतः कर लेगा इस काम को। इसलिए और ये बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बेसिकली। और नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो असुरक्षित परिस्थिति पैदा हो जाएगी और उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहाँ इस कंडीशन में देखिए ये स्लिंग जो है लंबा लिया गया है, ये छोटा लिया गया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन में है आपका हुक। तो ये सबसे स्टेबल पोजीशन है जिसमें आप इस तरह के लोड को, जिसका शेप जो है सिमेट्रिकल नहीं है और बनावट जो है रेगुलर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप उसको उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी लोड उठाने का सही और गलत तरीका बताया गया है। राइट आई एंड आई स्लिंग नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे देखिए 4 स्लिंग से उठाया जा रहा है और स्विवेल टाइप आई बोल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर में और चारों स्लिंग को हुक में डाल दिया जाएगा। रॉन्ग तरीका यह है कि एक ही स्लिंग को 2 जगह में, मतलब 2 आई उसका 2 आई बोल्ट में लगा दिया गया है किसी अटैचमेंट की मदद से। और यहाँ भी इसका मतलब है दो ही स्लिंग से पूरे लोड को 4 पॉइंट पे सपोर्ट करके उठाया जाना है। ये गलत सिचुएशन है, ऐसे नहीं उठाना है। रिकमेंडेड है कि 4 अलग-अलग स्लिंग लें और उनसे उठाएं लोड को। यहाँ पे देखिए ये राइट तरीका है। एक स्लिंग से बास्केट हिच में उठाएंगे तो अनस्टेबल हो सकता है, लोड आपका गिर सकता है। यहाँ पे देखिए राइट तरीका, तो आई में डाल करके
और ये हिच को निकाला गया, इसे हुक में डाला जाएगा। यहाँ पे आई को डाल दिया गया है और ये गलत तरीका है। आई को डाला है और स्लिंग को निकाला है। यहाँ 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 पे अंदर की तरफ, ये बाहर से आई अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ए, अंदर से होकर के बाहर की तरफ जा रहा है। तो लोड जब उठाएंगे आप तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। यहाँ पे चोकर हिच में बताया गया है कि आप किस प्रकार से लोड उठाएं। कभी भी इस स्टिचिंग के ऊपर में, जहाँ पे आई का स्टिचिंग है उसके ऊपर ना रखें इसको, ये गलत तरीका है। स्टिचिंग के नीचे के पोर्शन में रखें ताकि आपका लोड सुरक्षित तरीके से उठ सके। ये स्पेस को छोड़ दें, यहाँ पे जो स्पेस होता है स्टिचिंग का स्पेस, इसे बेस ऑफ द आई कहा जाता है। बेस ऑफ द आई से नीचे लगाएं। यहाँ भी ये आपका जो आई है इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो दोनों तरफ स्टिच, जहाँ पे आई का स्टिचिंग है वो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उस पे लोड का पॉइंट नहीं डालना है। यहाँ पे बास्केट हिच में अगर उठाया जा रहा है तो 10,000 पाउंड उठा पाएगा। यहाँ पे ये बास्केट वर्क load limit of 10,000 pounds changes as the sling of the load angle changes. So 90 डिग्री पे वर्क लोड लिमिट 5 टन, 60 डिग्री पे वर्क लोड लिमिट 4,330 पाउंड्स पर लेग, at 45 degree workload limit 3,536 pounds per leg, and at 30 degree workload limit 2,500 pounds per leg. तो आप देखिए 90 डिग्री पे 5,000 था और 30 डिग्री पे जस्ट आधा हो गया। तो 30 डिग्री पे आधा हो जाता है, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। यहाँ पे देखिए 5,000 पाउंड का एक पार्ट में स्लिंग आ रहा है, एक एक स्लिंग लोड ले रहा है। ये बास्केट हिच में है, तो वर्टिकल बास्केट में है 90 डिग्री में, तो ये 10,000 पाउंड का लोड उठा सकता है 5,000 पाउंड के स्लिंग से। यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 10,000 पाउंड का स्लिंग अगर लोड है और उसे उठाना है 60 डिग्री, तो ये देखिए इसका रिड्यूस्ड वर्क लोड लिमिट कितना हो जा रहा है। ये बता रहा है कि इसका 5,000 वाला का घट करके 4,330 हो गया। इसका मतलब आपको स्लिंग का कैपेसिटी बढ़ा के लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 7,000 7,071 पाउंड हो गया घट करके कैपेसिटी। इसका मतलब है आप इस 5,000 पाउंड वाले कैपेसिटी वाले स्लिंग से नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पे ज्यादा कैपेसिटी का लेना पड़ेगा क्योंकि टेंशन बढ़ गया और उसका कैपेसिटी स्लिंग का घट गया। तो जब भी टेंशन बढ़ेगा तो स्लिंग का कैपेसिटी घटेगा। ये वाला 30 डिग्री पर बोल रहा है कि आपको बास्केट हिच में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, रिकमेंडेड है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी आधी रह जाती है और आधी कैपेसिटी में किसी भी स्लिंग को उठाना, मजबूर करना, वो अनसेफ कंडीशन को बुलावा देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टेबल स्लिंग है जिसमें लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है। ये बेल्ट की तरह होता है, जो हम लोग बचपन में कमर का बेल्ट लगाते थे, वो भी एक तरह से वेविंग ही रहता था। उसी प्रकार का वेविंग बनाया जाता है। दोनों साइड में यहाँ पे हुक होता है, उसमें बकल होता था हमारे बेल्ट में। यहाँ पे देखिए बॉटम सपोर्ट ड्रम हैंडलिंग स्लिंग बनाया जाता है, रेडीमेड मिलता है। यहाँ पे एडजस्टेबल लेंथ वेब स्लिंग जो मैंने बताया अभी वो है। यहाँ पे ड्रम लिफ्टिंग के लिए वर्टिकल ड्रम हैंडलिंग स्लिंग बनाया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एडजस्टेबल ड्रम हैंडलिंग स्लिंग बनाया गया है, वो है। यहाँ पे लोड लिफ्टिंग के लिए कुछ जुगाड़ आता है स्लिंग नुमा। यहाँ पे देखिए ऐसा हैंडल बना हुआ है, इसमें दो हैंडल है। तो किस प्रकार से दो हैंडल की मदद से ये लेडी जो है उसको उठा पा रही है। यहाँ पे किस प्रकार से इसे बांधा जाए कि दोनों हैंडल एक जगह पे आ जाए और इसे लोड को उठा सकें। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में आप इसे रख करके उठा सकते हैं, जो आपकी मदद करता है।
ये रिमूवेबल ऑरेंज हैंडल है, इसे हटा सकते हैं। यहाँ पे एक पिन होता है जिसे आप खोल देंगे तो आप ये इसे निकाल सकते हैं। और बिना ये बेसिकली एक आई है, आई दोनों आई का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं, उठा सकते हैं लोड को। ये 9 फीट पॉलीप्रोपाइलिन 1 इंच वाइड वेविंग है। ये रोलर है और ये कैम बकल है जिससे स्लाइड करके इसके लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं आप, या आई के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफेक्ट्स क्या क्या होता है वेब सीलिंग में वो बताया गया है। तो इसे केमिकल डैमेज हो जाता है, पिक्चर के साथ दिया गया है ताकि आपको समझने में मदद मिले। ज़्यादा हीट में अगर एक्सपोज्ड हो गया आपका वेब सीलिंग तो डैमेज हो जाता है। होल्स, कट्स एंड टीयर्स टाइप का, किसी जगह पे होल हो जाना, कहीं कट लग जाना या फट जाना, इस तरह का चीज होता है इसमें। ब्रोकन और वॉर्न स्टिचेज, कहीं पे सिलाई इसका खुल जाता है, टूट जाता है, या फिर पुराना होने की वजह से खराब हो जाता है। वियर एंड एब्रेशन, घस जाता है काम करते करते तो उसे वियर कहते हैं। नॉट्स, कहीं गांठ लग जाना जो कि डेंजरस है, गांठ से कमजोर होता है आपका वेविंग जो है, तो गांठ नहीं लगना चाहिए, ना ही लगाना चाहिए। इसे अगर धूप में छोड़ देंगे तो अल्ट्रावायलेट बर्न हो जाता है, तो ये अल्ट्रावायलेट बर्न होने के केस में ये काला हो जाता है, तो ये बड़ा ही अनडिजायरेबल कंडीशन है, इसे धूप में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जब इस्तेमाल हो जाए तो तुरंत हटा लीजिए। डैमेज्ड फिटिंग, डैमेज्ड फिटिंग, अगर इसका जो जिसमें आप चोकर हिच लगाएंगे वो फिटिंग जो है अगर डैमेज हो गया तो ये खतरनाक है काम करने। इनमें से किसी भी परिस्थिति में इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे यूज से ही बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पे भी दिखाया गया है इलिजिबल टैग हो अगर, फेस कट्स हो, नॉट्स हो, हीट हो, वेल्ड हो, पंक्चर हो, स्नैक्स हो, एब्रेशन हो, स्टिचिंग डैमेज हो, टेंसाइल ब्रेक हो गया हो कहीं पर, अल्कली डैमेज हो गया हो, क्रॉस कट्स हो गया हो, तो इन सारी परिस्थितियों में इसे यूज से बाहर कर देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐसे सिलिंग्स को। वेब सीलिंग्स का इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। इंस्पेक्शन इसलिए जरूरी है, कभी भी किसी भी रिगिंग के इक्विपमेंट को, टूल्स के एंड टैकल को अगर इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसको सबसे पहले इंस्पेक्ट कीजिए, ये रिकमेंडेड है, ताकि आपके साथ में धोखा नहीं हो, लोड उठाने के क्रम में कोई खतरा ना हो। तो द इंटायर वेब स्लिंग मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर ईच यूज, हर एक इस्तेमाल के पहले इसे इंस्पेक्ट करना चाहिए। मिसिंग एंड इलिजिबल स्लिंग आइडेंटिफिकेशन टैग, अगर टैग नहीं है तो केमिकल डैमेज है तो मेल्टिंग, चारिंग और वेल्ड स्प्लैटर्स अगर हो, होल्स हो, टीयर्स यानी फट गया हो, कट गया हो, स्नैग्स हो कहीं पर, एम्बेडेड मटेरियल हो, ब्रोकन और वॉर्न स्टिचेज हो, एक्सेसिव एब्रेसिव वियर हो गया हो कहीं पर, नॉट्स इन एनी पार्ट ऑफ द स्लिंग, अगर गांठ लग गया हो, स्लिंग साइंस ऑफ अल्ट्रावायलेट बर्न हो कहीं पर, फिटिंग जो है खराब हो गया हो उसका, provided exposed in a red core yarn. However, if the damage is present, the yarns are not exposed. Do not use such type of sling. कलर चेंज हो जाता है अगर इसे हीट में डाला गया हो तो उस स्थिति में इसे इस्तेमाल नहीं करना है। Any condition which causes doubt as to the strength of the web sling, अगर किसी भी तरह का संदेह हो रहा है तो आपका उत्तर ना में होना चाहिए। अगर वेब सीलिंग में कोई संदेह है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, बेहतर है। FAQs में what chemicals will affect the webbing? पॉलिस्टर इजेंट अफेक्टेड बाय द एसिड, एसिड से इसको ये खराब नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात नहीं की जा रही है, माइल्ड एसिड की बात करें तो माइल्ड एसिड से ये खराब नहीं होता है, लेकिन एल्कली इसे डैमेज कर देता है। तो कोई भी वेबिंग ये पॉलिस्टर का हो तो उसे अल्कली से बचाना पड़ता है। एन एल्कली और एल्कलाइन बेस इज बेसिकली अ सब्सटेंस विद पीएच वैल्यू हायर देन 7, जिस सब्सटेंस पीएच वैल्यू जिसका 7 से ज्यादा हो वो एल्कली है। एग्जांपल्स ऑफ अल्कली सब्सटेंसेस सी वाटर, बेकिंग सोडा, ब्लीचेज,
आई एंड इवन ब्लड, डाई होना चाहिए मेरे ख्याल से, डाई और ब्लड. When should I use the waving sling? Don't use waving sling if you don't know the SWL. SWL अगर आपको नहीं मालूम है सेफ वर्किंग लोड किसी भी स्लिंग का, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें. Don't use if the eyes or the other part of the web sling is damaged, if the sling's eye is open more than 20 20 degree. तो इस तरह के कंडीशन में आप उसका वेब स्लिंग का इस्तेमाल ना करें. थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल से आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वेब स्लिंग के डिस्कशन के क्रम में मिल गया होगा. और भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रश्नों का जवाब दे दूं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप बने रहना चाहते हैं हमारे साथ में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक थम्स अप देना ना भूलें. और अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, पूछना चाहते हैं मुझसे, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. धन्यवाद फिर से दोबारा.